गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए के वैकल्पिक रूप अथवा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की उपस्थिति के कारण इस टॉपिक को पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म अर्थात बहुरूपता। तो डीएनए की बहुरूपता का अर्थ है अनेक रूपों का उपस्थित होना। तो डीएनए के कई रूप या कई वैकल्पिक फॉर्म पाई जाती हैं, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए तथा सी डीएनए। इसके अतिरिक्त एक और फॉर्म है जेड डीएनए। डीएनए की खोज के पश्चात वॉटसन एवं क्रिक ने सर्वप्रथम इसकी संरचना को समझाने का प्रयास किया था। वॉटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए के अणु दोहरी संरचना होती है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के प्रति एंटी पैरेलल होते हैं तथा विपरीत होते हैं तथा यह राइट हैंडेड कॉइलिंग दर्शाते हैं। तो डीएनए की इस फॉर्म को कहा गया बी डीएनए। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि डीएनए केवल इसी फॉर्म में पाया जाता है जिसमें 10 बेस पेयर्स पर टर्न पाए जाते हैं तथा दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। परंतु बाद में प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया कि डीएनए की कुछ और फॉर्म्स भी उपस्थित हो सकती हैं, क्योंकि डीएनए की एवरेज न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 10 के स्थान पर 10.4 रिकॉर्ड की गई। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि डीएनए के इन वैकल्पिक रूपों में क्या अंतर होता है या ये एक दूसरे से किस प्रकार की भिन्नता दर्शाती हैं। तो विभिन्न ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आपस में दो वैल्यूज़ यानी n की वैल्यू तथा h की वैल्यू में अंतर दिखाती हैं। n का अर्थ है नंबर ऑफ रेसिड्यूज पर टर्न, जो कि बी डीएनए में 10 बेस पेयर्स होते हैं, तथा h का अर्थ है इन दोनों रेसिड्यूज के बीच की स्पेसिंग। तो n तथा h की डिफरेंट वैल्यूज़ ही विभिन्न प्रकार की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के मध्य अंतर लाती हैं। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें डीएनए की विभिन्न ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। यहाँ पर अभी हमने जेड डीएनए को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि जेड डीएनए काफ़ी अधिक भिन्नता दर्शाने वाला रूप है। जहाँ ए, बी तथा सी रूप राइट हैंडेड कॉइलिंग दर्शाते हैं, वहीं डीएनए का जेड रूप लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग दर्शाता है। तो यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे ए, बी तथा सी डीएनए के बारे में। डीएनए की ए फॉर्म लगभग 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तथा सोडियम, पोटेशियम व सीजियम आयंस की अधिकता में पाई जाती है। यहाँ पर एक टर्न में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस के बेस पेयर्स की संख्या 11 होती है। पर बेस पेयर रोटेशन 32.7 होता है। प्लस निशान का अर्थ है राइट हैंडेड कॉइलिंग, तथा ए डीएनए का डायामीटर होता है 23 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके पश्चात अगर हम बी डीएनए की बात करें तो यहाँ पर 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अवस्था पाई जाती है। लो आयनिक स्ट्रेंथ उपस्थित होती है। बेस पेयर्स पर टर्न 10 पाए जाते हैं तथा रोटेशन पर बेस पेयर 36 आर्मस्ट्रॉन्ग पाई जाती है। डीएनए की बी फॉर्म का डायामीटर 20 आर्मस्ट्रॉन्ग पाया जाता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं डीएनए की तीसरी फॉर्म पर, जो कि कहलाती है सी फॉर्म। सी फॉर्म में
कंपैरेटिवली कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर यह फॉर्म पाई जाती है तथा लिथियम आयंस की प्रेजेंस में इसे रिपोर्ट किया गया है। बेस पेयर की संख्या 9.33 तथा रोटेशन पर बेस पेयर्स यहाँ पर +38.6 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही हम देख रहे हैं कि डीएनए की तीनों फॉर्म्स में जो वर्टिकल राइज है ये वैल्यूज़ भी अलग हैं। सी फॉर्म का डायामीटर होता है 19 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि किन कंडीशंस में डीएनए की कौन सी फॉर्म पाई जाती है। अगर आप बेस पेयर पर टर्न याद रख लेते हैं तो रोटेशन पर बेस पेयर कैलकुलेट करने के लिए आप 360 डिग्री को टोटल नंबर ऑफ बेसिस से डिवाइड कर देंगे, यानी 360/11, 360/10 तथा 360/9.33। तो यह थी डीएनए की राइट हैंडेड ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। अब हम बात करते हैं जेड डीएनए की। डीएनए की बाकी फॉर्म्स आपने देखा राइट हैंडेड कॉइलिंग प्रदर्शित कर रही थी, जबकि डीएनए की जेड फॉर्म जो है वह लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार यह मुख्य अंतर है बी डीएनए तथा जेड डीएनए में। एग्जाम में अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बी डीएनए तथा जेड डीएनए की तुलना कीजिए। तो तुलना में हम समानताएं तथा डिफरेंसेस दोनों को ही मेंशन करेंगे। तो पहला डिफरेंस आपने देखा राइट हैंडेड कॉइलिंग तथा लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग का। डीएनए की फॉर्म जेड डीएनए का पूरा नाम है जिग-जैग डीएनए और इसी जिग-जैग से यहाँ पर जेड शब्द उठाया गया है। डीएनए की यह फॉर्म प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, अपितु इसे आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया गया है या प्रायोगिक परिस्थितियों में इसे सिंथेसाइज किया गया है। अगर हम बी डीएनए तथा जेड डीएनए की तुलना करें तो हम पाएंगे दोनों में कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों रूपों में ही 2 कुंडलन उपस्थित हैं। जेड डीएनए तथा बी डीएनए दोनों ही द्विकुंडलित संरचना दर्शाती हैं, 2 कुंडलनों से मिलकर बनी है। दोनों में स्ट्रैंड्स जो होते हैं वह एंटी पैरेलल या प्रति समांतर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों में बेस पेयर्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं, जिनमें विशेष प्रकार की पेयरिंग यानी ग्वानिन तथा साइटोसिन, एडेनिन तथा थाइमिन के बीच में विशिष्ट बेस पेयरिंग पाई जाती है। तो ये तो हैं सिमिलैरिटीज़ या समानताएं जो कि जेड और बी डीएनए में पाई जाती हैं, परंतु जेड बी डीएनए आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि एक अंतर तो हम देख ही चुके हैं कि बी डीएनए में दाहिनी ओर का कुंडलन या राइट हैंडेड कॉइलिंग पाई जाती है, जबकि जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि बी डीएनए का घुमाव लगभग 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, जबकि जेड डीएनए में यह घुमाव 45 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। बी डीएनए में प्रत्येक टर्न में 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, जबकि जेड डीएनए में बेस पेयर्स की संख्या 12 या 12 होती है। बी डीएनए का व्यास कुछ ज़्यादा होता है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डायामीटर रिपोर्ट किया गया है, जबकि जेड डीएनए का डायामीटर केवल 18 आर्मस्ट्रॉन्ग ही होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, जबकि जेड डीएनए में यह दूरी 3.7 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। एक और अंतर जो कि
काफ़ी प्रोमिनेंट है बी और जेड डीएनए में, वह है बी डीएनए में शर्करा और फॉस्फेट की जो बाह्य बैकबोन होती है वह रेगुलर होती है, जबकि जेड डीएनए में यह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग होती है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है जेड डीएनए। यह अंतर क्यों पाया जाता है? यह अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि बी डीएनए में रिपीटिंग यूनिट मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है, जबकि जेड डीएनए में डाइन्यूक्लियोटाइड होती है। इसे अभी हम और विस्तार से देखेंगे। अगला अंतर है कार्य में। तो बी डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करते हुए आनुवांशिकता के गुणों का नियंत्रण करता है, जबकि जेड डीएनए की भूमिका मानी जाती है कि शायद यह जीन नियमन में या जीन रेगुलेशन में सहायक होगा। तो इस प्रकार दोनों ही फॉर्म्स बी तथा जेड डीएनए एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड तथा डाइन्यूक्लियोटाइड। हमने पढ़ा कि बी डीएनए के केस में रिपीटिंग यूनिट मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है। यहाँ आप देख रहे हैं इस चित्र में बी डीएनए में ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल के रूप में यह शुगर मॉलिक्यूल के रूप में पेंटोज शर्करा फॉस्फेट पाई जा रही है। तो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड के तुरंत पश्चात ऐसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है। अतः यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट मोनोन्यूक्लियोटाइड है, यानी एक के तुरंत पश्चात वैसा ही न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। जबकि जेड डीएनए के केस में आप देख रहे हैं कि ये पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसका कि ओरिएंटेशन सीधा है, यानी इस प्रकार का है, जबकि यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसका ओरिएंटेशन उल्टा है। तो ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे से भिन्न हो गई। हम यह नहीं कह सकते कि एक न्यूक्लियोटाइड के पश्चात दूसरी न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रही है, क्योंकि यह दोनों न्यूक्लियोटाइड तो एक दूसरे से ओरिएंटेशन में भिन्नता प्रदर्शित कर रही हैं। अतः जेड डीएनए के केस में जो रिपीटिंग यूनिट होती है वह दो न्यूक्लियोटाइड्स के पश्चात दोबारा आती है। यहाँ आपने देखा एक न्यूक्लियोटाइड तथा एक न्यूक्लियोटाइड के तुरंत पश्चात वैसा ही एक और न्यूक्लियोटाइड, जबकि जेड डीएनए में ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड्स के पश्चात पुनः यह संरचना रिपीट होती है। अतः एक और अंतर जो कि बी तथा जेड डीएनए में पाया जाता है वह है कि बी डीएनए में रिपीटिंग यूनिट मोनोन्यूक्लियोटाइड है, जबकि जेड डीएनए में रिपीटिंग यूनिट डाइन्यूक्लियोटाइड है। और इसी वजह से जेड डीएनए की शुगर फॉस्फेट बैकबोन जिगजैग ओरिएंटेशन दर्शाती है। तो इस प्रकार ये थे डीएनए के दो विभिन्न रूप जिनको नाम दिया गया है बी डीएनए तथा जेड डीएनए। तो ये सभी रूप मिलकर डीएनए में बहुरूपता लाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है या प्रकृति में इन फॉर्म्स के पाए जाने का क्या महत्व है। डीएनए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अणु है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है तथा जीवों के विभिन्न गुणों पर नियंत्रित करता है। तो डीएनए की विभिन्न फॉर्म्स इसको और अधिक अनुकूलित बनाती हैं या विभिन्न प्रकार के वातावरण में इसके स्थायित्व को और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म या डीएनए की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स इसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में अनुकूलित बनाने में मदद करती हैं या सहायक होती हैं। तो इस प्रकार
ये थे डीएनए के विभिन्न रूप जो कि एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।